यह रही गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी, जो हमें सिखाती है कि खुद की खुशी में रहना कैसे सीखें। खुद की खुशी का मार्ग। गौतम बुद्ध की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग बहुत परेशान थे। कोई अपने बीते कल का दुख लेकर बैठा था, कोई भविष्य की चिंता में डूबा था। हंसता हुआ चेहरा किसी का नहीं दिखता था। बुद्ध गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ लोग उनके पास आए और बोले, भगवान, हमारे पास सब कुछ है, घर, परिवार, धन, फिर भी मन में शांति नहीं है। खुशी क्यों नहीं मिलती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम खुशी को बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर बैठी है। राजकुमार की कहानी। बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजकुमार था। उसके पास सुख सुविधा, ऐश्वर्य और सम्मान सब कुछ था। फिर भी वह हर दिन उदास रहता। उसे लगता था कि लोग उसे केवल उसके पद के कारण सम्मान देते हैं, उसके मन को कोई नहीं समझता। एक दिन वह जंगल गया और एक साधु से मिला। साधु मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। उसके पास न धन था, न पद, फिर भी उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजकुमार ने पूछा, आप इतने खुश कैसे हैं, जबकि मेरे पास सब कुछ है? साधु बोला, मैंने अपनी खुशी को किसी चीज पर निर्भर नहीं किया। खुशी का रहस्य। बुद्ध ने आगे कहा, कि जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारी खुशी दूसरों के व्यवहार, धन, पद या परिस्थितियों से नहीं जुड़ी, उसी दिन तुम मुक्त हो जाते हो। उन्होंने गांव वालों से कहा, जो बीत गया उसके लिए शोक मत करो। जो आया ही नहीं उसकी चिंता मत करो। जो अभी है उसी में पूरी तरह जीना सीखो। अपेक्षाओं का बोझ। बुद्ध बोले, हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि हमारे पास कम है, बल्कि इसलिए कि हमारी अपेक्षाएं अधिक हैं। जब तुम दूसरों से उम्मीदें कम कर देते हो और खुद को स्वीकार कर लेते हो तो मन हल्का हो जाता है। खुद से मित्रता। बुद्ध ने कहा, अगर तुम खुद के साथ शांति से नहीं बैठ सकते तो कोई भी तुम्हें खुश नहीं कर सकता। खुद से बातें करना सीखो, खुद की गलतियों को माफ करना सीखो और खुद की छोटी छोटी खुशियों को अपनाओ। कहानी का सार। बुद्ध ने अंत में कहा, खुशी पाने के लिए कुछ बनना नहीं पड़ता, कुछ पाना नहीं पड़ता, बस छोड़ना पड़ता है तुलना, शिकायत और अपेक्षाएं। गांव के लोग चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। बुद्ध का संदेश। अपने मन को शांत कर लो, दुनिया अपने आप सुंदर लगने लगेगी। अगर आप चाहें, मैं इसी विषय पर 1000 से 1500 शब्दों की गहरी कहानी, बच्चों के लिए सरल कहानी या रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होने वाले 7 बुद्ध सूत्र भी लिख सकता हूं। बस बताइए। जागृत स्वप्न से करुणा का मार्ग। जब सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तब केवल एक व्यक्ति जागृत नहीं हुआ था, उसके साथ एक युग जागा था। उस रात के बाद सिद्धार्थ नहीं रहे, वह गौतम बुद्ध बन चुके थे। परंतु बुद्ध बनना अंत नहीं था, यह तो आरंभ था, एक ऐसे मार्ग का जो संसार को दुख से मुक्त करने वाला था। ज्ञान के बाद भी बुद्ध के स्वप्न समाप्त नहीं हुए। अब वे नींद के स्वप्न नहीं थे, बल्कि जागृत स्वप्न थे, ऐसे स्वप्न जो आंखें खुली होने पर भी दिखाई देते हैं। ज्ञान के बाद पहला स्वप्न। ज्ञान प्राप्ति के 7वें दिन की बात है। बुद्ध ध्यान में बैठे थे। शरीर स्थिर था, श्वास शांत थी, पर चेतना अत्यंत सजग। उन्होंने देखा, पूरा संसार एक विशाल चक्र की तरह घूम रहा है। उस चक्र में लोग बंधे हुए हैं, कोई सोने की जंजीरों से, कोई लोहे की,
कोई इच्छाओं की तो कोई भय की। वे जन्म लेते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, मरते हैं और फिर उसी चक्र में लौट आते हैं। तभी एक स्वर उठा, क्या तुम केवल स्वयं मुक्त होकर संतुष्ट रहोगे? बुद्ध का हृदय कांप उठा। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, जब तक एक भी प्राणी दुख में है, मेरी मुक्ति अधूरी है। तभी वह चक्र धीरे धीरे शांत होने लगा। धर्मचक्र प्रवर्तन से पहले का स्वप्न। बुद्ध के मन में एक द्वंद्व था। उन्होंने सत्य तो पा लिया था, पर क्या संसार इसे समझ पाएगा? एक रात उन्होंने स्वप्न देखा। एक विशाल झील है। झील के किनारे कमल खिले हैं। कुछ कमल पूरी तरह खिले हुए हैं, कुछ आधे और कुछ कीचड़ में दबे हुए हैं। एक आवाज आई, जो खिले हैं वे सुनेंगे, जो आधे हैं वे प्रयास करेंगे, और जो कीचड़ में हैं उनके लिए भी आशा है। बुद्ध की आंखों से करुणा बह निकली। उन्होंने निर्णय लिया, मैं बोलूंगा, मैं मौन में सत्य को बंद नहीं करूंगा। और इसी निर्णय से सारनाथ में पहला उपदेश जन्मा। पहले उपदेश की रात का स्वप्न। पहला उपदेश देने के बाद जब 5 भिक्षु ध्यान में लीन हो गए, बुद्ध एकांत में बैठे। उस रात उन्होंने देखा, एक दीपक जल रहा है, उससे हजारों दीपक जलाए जा रहे हैं, पर पहला दीपक कम नहीं हो रहा। स्वर आया, ज्ञान बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। बुद्ध मुस्कुराए। अब उन्हें कोई संदेह नहीं था। अंगुलिमाल और करुणा का स्वप्न। अंगुलिमाल एक हत्यारा। लोग उसके नाम से कांपते थे। जब बुद्ध ने उसे धर्म का मार्ग दिखाया, उसी रात बुद्ध ने एक स्वप्न देखा। एक भयंकर वन है, चारों ओर खून की गंध है। वही अंगुलिमाल रो रहा है, बिलख रहा है, बिल्कुल बच्चे की तरह। बुद्ध उसे देखते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वन शांत हो जाता है। हिंसा पिघल जाती है। स्वर आता है, जो सबसे अधिक अंधकार में है, वही प्रकाश का सबसे बड़ा पात्र है। बुद्ध समझ गए, दंड नहीं, करुणा ही परिवर्तन लाती है। यशोधरा और राहुल का स्वप्न। एक रात बुद्ध ने एक अत्यंत कोमल स्वप्न देखा। उन्होंने देखा, यशोधरा एक दीपक जला रही हैं। राहुल उस दीपक की लौ को देख रहा है। दीपक की लौ से कई दीप जल रहे हैं। यशोधरा बुद्ध की ओर देखकर कहती हैं, तुमने छोड़ा नहीं था, तुमने हमें भी प्रकाश दिया। बुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, त्याग दूरी नहीं, दृष्टि का विस्तार है। राजाओं और युद्ध का स्वप्न। एक बार 2 राज्यों के बीच युद्ध की स्थिति थी। दोनों पक्ष बुद्ध से आशीर्वाद चाहते थे। उसी रात बुद्ध ने देखा, 2 सेनाएं आमने सामने हैं। पर जैसे ही पहला तीर चलता है, धरती फट जाती है और दोनों पक्ष उसमें गिर जाते हैं। ऊपर से केवल शांति की हवा बहती है। स्वर आता है, विजय किसी की नहीं, हार मानवता की होती है। सुबह बुद्ध ने युद्ध रोकने का संदेश दिया। मृत्यु और अनित्यता का स्वप्न। बुढ़ापे में बुद्ध ने एक गहन स्वप्न देखा। उन्होंने देखा, एक सुंदर महल है, पर उसकी दीवारें रेत की बनी हैं। हवा चलती है और दीवारें गिर जाती हैं। स्वर आता है, जो बना है वह टूटेगा, जो जन्मा है वह मरेगा, पर जो जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्हें मृत्यु से भय नहीं था। महापरिनिर्वाण से पहले का अंतिम स्वप्न।
अपने अंतिम दिनों में बुद्ध ने अंतिम स्वप्न देखा। उन्होंने देखा एक शांत नदी है। वे नदी के एक किनारे खड़े हैं। दूसरे किनारे उनके शिष्य हैं। वे नदी में उतरते नहीं, पर जल स्वयं मार्ग बन जाता है। स्वर आता है, मैं जा रहा हूं, पर मार्ग यही है। नींद खुलते ही बुद्ध ने कहा, अप्प दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। बुद्ध के सपनों का गूढ़ अर्थ। बुद्ध के स्वप्न हमें सिखाते हैं, ज्ञान केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, सामूहिक करुणा है। अंधकार से लड़ना नहीं, उसे समझना है। हिंसा का उत्तर शांति है। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं, जगाना है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। आज के मनुष्य के लिए संदेश। आज भी हम स्वप्न देख रहे हैं, धन के, पद के, अहंकार के, पर बुद्ध हमें सिखाते हैं, जागो, देखो, समझो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वही संसार को जान लेता है। यदि आप चाहें तो मैं भाग 3 आधुनिक जीवन से जोड़कर बच्चों के लिए सरल संस्करण या केवल सीखों का संग्रह भी लिख सकता हूं। बस बताइए। यह रहा आपकी मांग के अनुसार बुद्ध के सपनों की कहानी भाग 3, लगभग 2000 शब्दों में गहन आधुनिक जीवन से जुड़ा हुआ और आत्मबोध से भरपूर। बुद्ध के सपनों की कहानी भाग 3। आधुनिक मनुष्य के लिए जागृत स्वप्न। बुद्ध का शरीर संसार से विदा हो चुका था, पर उनके स्वप्न समाप्त नहीं हुए थे। वे स्वप्न अब भी जीवित थे, हर उस मन में जो प्रश्न करता है, हर उस हृदय में जो दुख से मुक्ति चाहता है। बुद्ध के स्वप्न समय की सीमाओं में बंधे नहीं थे। वे आज भी देखे जाते हैं, हमारी आंखों से, हमारे जीवन में। यह भाग उन स्वप्नों की कहानी है जो आज के मनुष्य के भीतर घटते हैं। युग बदल गया, स्वप्न वही रहे। आज का मनुष्य राजमहल में नहीं रहता, वह ऊंची इमारतों में रहता है। उसके पास रथ नहीं, कारें हैं। उसके पास दरबार नहीं, कार्यालय हैं। पर दुख वही है, भय वही है, असंतोष वही है। बुद्ध ने यह भी देखा था। आधुनिक संसार का पहला स्वप्न। बुद्ध ने एक स्वप्न देखा। एक विशाल शहर है, चारों ओर रोशनी है, इतनी कि अंधेरा दिखाई नहीं देता। लोग तेजी से चल रहे हैं, भाग रहे हैं, पर हर चेहरे पर थकान है। कोई मोबाइल की स्क्रीन में कैद है, कोई भविष्य की चिंता में, कोई अतीत के पछतावे में। बुद्ध उस भीड़ में खड़े हैं, पर कोई उन्हें देख नहीं पा रहा। स्वर आता है, भीड़ बहुत है, पर साथ कोई नहीं। यह आधुनिक एकाकीपन का स्वप्न था, सफलता का स्वप्न और खालीपन। बुद्ध ने देखा, एक व्यक्ति है, उसके पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, पर रात को वह अकेला बैठा है। कमरे में सन्नाटा है, दिल में खालीपन है। वह व्यक्ति पूछता है, सब कुछ पाकर भी मैं खाली क्यों हूं? बुद्ध कहते हैं, क्योंकि तुमने पाया बहुत है, पर जाना कुछ नहीं। यह स्वप्न आज हर सफल दिखने वाले मनुष्य का है। भय और भविष्य का स्वप्न। एक और स्वप्न। लोग एक लंबे पुल पर खड़े हैं। पुल का नाम है भविष्य। नीचे अंधकार है, ऊपर धुंध। हर कोई डर रहा है। नौकरी का डर, रिश्ते टूटने का डर, बीमारी का डर, अकेले रह जाने का डर। बुद्ध कहते हैं, जो अभी है उसे जी लो।
भविष्य भय नहीं, संभावना है, पर कोई सुन नहीं रहा। क्रोध और हिंसा का स्वप्न। बुद्ध ने देखा, लोग शब्दों से एक दूसरे को घायल कर रहे हैं। हिंसा अब तलवार से नहीं, वाणी से हो रही है। सोशल मंचों पर नफरत बह रही है।